नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रघुवंश महाकाव्य के बारे में चर्चा की थी। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो आज हम भाषा विकास की विशेषताएं, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम भाषा विकास की भाषा विकास क्या होता है। तो भाषा का विकास हमारी सोच को संगठित करने का तथा दुनिया को समझने में सहायता करता है। भाषा विकास एक प्रक्रिया है जिसे मानवीय जीवन की शुरुआत में शुरू किया जाता है। फिर भी 10 महीने तक बच्चे अन्य ध्वनियों से अपनी माँ की ध्वनि को पहचान लेते हैं। तो आगे है, बालक का भाषा विकास सबसे पहले परिवार के द्वारा होता है। उसके बाद वह विद्यालय और समाज के संपर्क में आकर भाषा विकास को और अच्छा करता है। तो भाषा का विकास एक बच्चे के अपने विकास के तरीके, उसकी आयु तथा प्रयोग के अवसर और भाषा के इस्तेमाल पर निर्भर करता है। औपचारिक भाषा बालक को स्कूल में सिखाई जाती है, जबकि अनौपचारिक भाषा वो अपने माता पिता, समाज से सीखता है, अपने मित्रों से सीखता है। आगे है भाषा विकास की विशेषताएं। तो भाषा विषय की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहली है भाषा के मानक रूप का सिद्धांत। तो सामाजिक प्रक्रिया होने के कारण हमें समाज में भाषा के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, किंतु औपचारिक भाषा विकास का मुख्य उद्देश्य भाषा के मानक रूप को सीखना व उसका प्रयोग करना है। तो मानक क्या होता है? मानक भाषा होती है, हमने पीछे पढ़ा था, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि। तो आगे है भाषाई आदतों का विकास निर्माण। भाषा एक आदत है और हमारा उद्देश्य है कि शिक्षार्थी में भाषा की अच्छी आदतें विकसित हो। इसलिए भाषाई शिक्षण का चयन कैसा हो, उसका ज्ञान तथा उचित वातावरण की उपलब्धि पर ध्यान देना अनिवार्य है, जिसके कारण शिक्षार्थी में अच्छी भाषाई आदतों का निर्माण होता है। तो हमें विद्यार्थी को अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। तो आगे है संस्कृति संदर्भ भाषा। भाषा और संस्कृति में अटूट संबंध है। संस्कृति की समझ विकसित होने पर भाषा विकास की प्रक्रिया सही तरीके से गतिशील होती है। कौशल केंद्रित प्रक्रिया। कौशल केंद्रित प्रक्रिया होने के कारण भाषा विकास उचित होगा। भाषा विकास भाषाई व्यवहार की कुशलता पर आधारित है। स्किल का यदि विकास होगा तो भाषा का उच्चारण व लेखन माध्यम विकसित होगा। तो हमें अपनी जो भी स्किल है, लिखना, बोलना, पढ़ना, वो सभी हमारी विकसित होनी चाहिए, जिससे कि भाषा का उच्चारण, लेखन सब कुछ विकसित होगा। भाषा प्रयोग की कुशलता। भाषा विकास का संबंध भाषा प्रयोग की कुशलता में है, क्योंकि विद्यार्थी भाषा को रट कर नहीं सीखता, अपितु भाषा का विकास अभ्यास तथा प्रयोग द्वारा होता है। जितना हम भाषा को समझेंगे, भाषा का उतना ही विकास होगा। तो इसलिए भाषा को हमें रट कर नहीं बल्कि समझ कर सीखना चाहिए। ग्रहण की गई संपत्ति। मनुष्य भाषा को अपने परिवार और वातावरण से सीखता है, इसलिए वातावरण उचित होगा तो भाषा विकास भी तीव्र गति से होगा। आगे है परिवर्तनशील। तो भाषा परिवर्तनशील है। कोई भी भाषा हमेशा से अस्तित्व में नहीं रहती, अर्थात भाषा में हम सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भिन्नता देखते हैं। तो आगे है भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तो जो भाषा है वो पैतृक संपत्ति नहीं है। अगर हम बचपन में ही किसी को विदेश में जो विदेशी भाषा बोलता है उनके घर में छोड़ देंगे तो वो बालक उनकी भाषा बोलेगा, ना कि अपने माता पिता की। तो इसलिए भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तो भाषा का विकास अनुकरण द्वारा होता है। तो जो भाषा को सीखते हैं हम, वो किसी की नकल से भी सीखते हैं। जैसे बच्चे अपने माता पिता कैसे बोलते हैं तो उन्हें देखकर सीखते हैं, तो उसका विकास अनुकरण द्वारा होता है। तो आगे है भाषा विकास के साधन। तो हम भाषा को कैसे विकसित कर सकते हैं? तो पहला अनुकरण द्वारा, हम नकल करके
भाषा का विकास कर सकते हैं। कहानी सुनकर, कहानी अगर हम सुनेंगे, बालकों को सिखाएंगे, सुनाएंगे, तो उनकी भाषा का विकास होगा। तो खेल खेल में भी हम भाषा का विकास कर सकते हैं। जैसे बच्चों को कोई खेल दे दिया जिसमें हम किसी भाषा के कोई भी वर्ड रख सकते हैं, तो उन्हें उनका उच्चारण करने के लिए बोल सकते हैं वार्तालाप द्वारा। तो बातचीत से भाषा का विकास होता है। प्रश्न उत्तर, हम बालकों से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। तो आगे है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो बालकों में भाषा विकास में बहुत सी बाधाएं आती है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है शारीरिक कारक। बहुत सारी शारीरिक कमियां पढ़ने की अयोग्यता का कारण बनती है। देखने, सुनने, बोलने के दोष और दिमागी अवस्था इत्यादि शारीरिक कमियां देखने को मिलती है। तो शारीरिक कारक कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य हो गया, लिंग, वाक विकार। तो पहला है स्वास्थ्य। तो यदि बालक लंबी अवधि तक बीमार रहता है, विशेष रूप से 2 वर्ष की आयु की अवधि तक, तो उसकी भाषा का विकास कमजोर स्वास्थ्य और अभ्यास ना कर सकने के कारण पिछड़ जाता है। तो जो बालक का विकास है वो भाषा का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। तो बीमार बालक में भाषा बोलने के लिए सीखने की प्रेरणा का अभाव भी पाया जाता है। तो आगे है शारीरिक कमी। बालक में यदि शारीरिक दोष हो तो भाषा विकास में कमी आ जाती है। देखने, सुनने, बोलने, दिमागी अवस्था का ठीक न होना भाषा विकास में रुकावट बनता है। बालक अपनी इस दुर्बलता के कारण समाज में विचार व्यक्त नहीं कर पाता और उसमें हीनता की भावना पैदा हो जाती है, जिससे कि भाषा का विकास नहीं हो पाता। आगे है लिंग। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा भाषा विकास अच्छा होता है। लड़कियों का शब्द भंडार, वाक्यों में शब्दों की संख्या, शब्द चयन और वाक्य प्रयोग आदि लड़कों से अच्छा होता है। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज्यादा बोल सकती हैं। आगे है वाणी संबंधी कारक। तो भाषा विकास में वाणी संबंधी विकार भी बाधा बनते हैं। तो वाणी के विकार है जैसे तुतलाना, हकलाना, गलत उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण। तो ये है जो बाधा बनते हैं भाषा विकास में। तो पहला है तुतलाना। तुतलाना असमंजस्य पूर्ण वाणी है जिसमें गले की मांसपेशियों में अंग ग्रह हो जाता है। ऐसी अवस्था में बच्चा क को त, र को ल और ज को द इत्यादि बोलता है, तो जिससे कि भाषा का विकास नहीं हो पाता। तो आगे है हकलाना। हकलाने में बोलते समय ध्वनि अवरुद्ध हो जाती है। हकलाने वाला व्यक्ति बोलते बोलते किसी शब्द या अक्षर पर अटक जाता है, जिससे भाषा विकास में बाधा आती है। तो जैसे कोई बालक शब्द बोलेगा तो उसमें बहुत देर तक अटकेगा, जिससे कि वह भाषा का विकास उसमें नहीं हो पाता है। तो आगे है तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो कई ऐसे होते हैं जो बहुत तेज बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, जिससे कि हमें उनकी वो जो बोल रहे हैं वो हमें स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देता। तो बोलने वाले की गति तेज होती है और शब्द अस्पष्ट है। तीव्रता और अस्पष्टता के कारण बोलने वाले की भाषा कभी कभी समझ नहीं आती है, जिससे भाषा विकास अच्छे से नहीं हो पाता। तो आगे है मनोवैज्ञानिक कारक। तो भाषा को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक निम्न है। तो पहला है परिपक्वता, मैच्योरेशन। जिस प्रकार क्रियात्मक विकास के लिए शरीर के विभिन्न अंगों की परिपक्वता आवश्यक है, उसी प्रकार भाषा विकास के लिए भी होठ, जीभ, दांत, फेफड़े, स्वर यंत्र और मस्तिष्क आदि की परिपक्वता आवश्यक है। इन विभिन्न अंगों के परिपक्व होने पर ही बालक भाषा सीख सकता है। अगर इनका विकास अच्छे से होगा तो भाषा भी वह अच्छे से सीख सकता है। तो आगे है बुद्धि। जिन बच्चों का IQ उच्च होता है, उनका कम IQ वाले बच्चों की अपेक्षा शब्द भंडार अधिक होता है। उच्च IQ वाले बच्चे शुद्ध बड़े वाक्य भी बोलते हैं। भाषा का विकास उनमें तीव्र गति से होता है। तो आगे है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो जो बच्चे उत्साही होते हैं, उनमें शांत प्रकृति के बच्चों की अपेक्षा भाषा शीघ्र विकसित होती है। तो आगे है प्रेरणा। जो अभिभावक है उनको चाहिए कि वो बच्चों को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित करते रहे, जिससे कि भाषा का विकास अच्छा होगा। आगे है निर्देशन।
बालकों की भाषा के विकास के लिए माता पिता और अध्यापकों आदि का निर्देशन भी आवश्यक है। भाषा उतनी अधिक विकसित होगी जितने अच्छे मॉडल प्रस्तुत किए जाएंगे। तो इसलिए जो माता पिता और अध्यापक हैं उन्हें बच्चों को निर्देश देना चाहिए। आगे है रुचि। हमें अगर कोई चीज़ सीखनी है तो उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए। तो यदि हमारी भाषा को सीखने में रुचि होगी तो भाषा का विकास तीव्र होगा। तो यदि हम रुचि ही नहीं दिखाएंगे तो भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। आगे है सामाजिक कारक। तो सबसे पहले आता है घर का वातावरण। यदि घर का वातावरण अच्छा है, घर में सभ्य भाषा का प्रयोग होता है, तो बालक में भाषा का विकास अच्छा होगा। माता पिता को भाषा सीखने में बालकों की सहायता करनी चाहिए। आगे है पारिवारिक संबंध। तो जो घर के बच्चे के घर के संबंध है वो अच्छे होने चाहिए। घर में माता पिता जैसे झगड़ा करते हैं कहीं, तो वो झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते हैं उनमें भाषा संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। परिवार का आकार भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। जब परिवार का आकार छोटा होता है तब माता पिता बालकों की ओर और अधिक ध्यान देते हैं, जिससे भाषा का विकास शीघ्र होता है। आगे है कई भाषाओं का प्रयोग। तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि किसी की माता कोई और भाषा बोलती है, पिता कोई और भाषा बोलती है, तो जिससे कि बच्चा एक जो भाषा होती है उसमें अच्छे से विकास नहीं होता, जिससे कि वो अलग अलग, जैसे माता कोई और भाषा बोलेगी, पिता कोई और भाषा बोलेंगे, तो जिससे जो भाषा का विकास है वो धीरे धीरे होता है। तो आगे है सामाजिक आर्थिक स्थिति। ऐसे बालक जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च रहता है वे निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालकों की अपेक्षा भाषा ज्ञान में आगे होते हैं। तो जिसका कम होगा तो वो सीख नहीं सकेगा। सामाजिक अधिगम के अवसर। बालक को भाषा सीखने के लिए सामाजिक अवसर जितने ही अधिक प्राप्त होते हैं या जिन परिवार में बच्चे अधिक होते हैं उन परिवार के बच्चे भाषा बोलना जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि दूसरे बच्चों को सुनकर उनका अनुकरण करने के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। और जिनके घर में बच्चे कम होते हैं तो वे अपने जो बच्चे होते हैं उनको बाहर खेलने के लिए भेज सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर वो अपने मित्रों से भाषा सीख सकते हैं। आगे है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए। बालकों के जो मित्र होते हैं उनके साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। अध्यापक और विद्यार्थी के बीच भी संबंध अच्छे होने चाहिए। अनुशासन होना चाहिए। विद्यालय में बैठने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। पाठ्यक्रम है वो रुचिकर होना चाहिए और बच्चे की IQ और आयु को देखकर होना चाहिए। पढ़ाने के ढंग अच्छे होने चाहिए, जिससे कि भाषा का विकास भी अच्छा होगा। आगे है सामाजिक वातावरण। तो समाज का वातावरण जो है वो कुशल होना चाहिए, जिससे भाषा का विकास भी हो सके। तो अगर समाज में जो विद्यार्थी है उसके मित्र अच्छे हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, झगड़ा नहीं करते, तो वो भाषा का विकास उनको देखकर प्रेरित होकर सीख सकता है। तो जो समाज के लोग हैं उनको देखकर भी भाषा का विकास होता है बालक में। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ।